जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वाच्य। दोस्तों यह हमारा हिंदी ग्रामर का 22वां वीडियो है। इसके पहले हम 21 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उनमें से किसी भी वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप इन सभी ग्रामर के चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ग्रामर के आते हैं वह आसानी से बना पाइएगा। तो दोस्तों चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाच्य क्या है और वाच्य किसे कहते हैं, यानी और वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले इसको जानेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं जो पिछले साल, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आपके समय को बिना वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में हम लोग इसके कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। तो वीडियो को ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा है कि क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चले कि वाक्य में कार्य किसके द्वारा किया गया है और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। यानी क्रिया के उस रूप को हम लोग वाच्य कहते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कार्य किसके द्वारा किया गया है, यानी कार्य कौन कर रहा है और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसे हम लोग वाच्य के नाम से जानते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आइए हम लोग एक और सरल शब्द में परिभाषा से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। दूसरा परिभाषा है हमारा जो कि काफ़ी सरल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि वाक्य में काम करने वाला कौन है और किस पर काम हो रहा है, यही वाच्य बताता है। यानी वाक्य में जो है कि काम करने वाला कौन है, काम कौन कर रहा है और किस पर काम हो रहा है, वही हमारा वाच्य बताता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल यदि देखें इसको कि राम के द्वारा किताब पढ़ा जाता है। मान लीजिए दोस्तों हम एक उदाहरण लिए कि राम के द्वारा किताब पढ़ा जाता है। तो दोस्तों राम के द्वारा किताब पढ़ा जाता है तो हमें जो है कि वाच्य की परिभाषा में कहा गया है कि काम करने वाला कौन है। तो यहाँ पे किताब किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो काम करने वाला राम हो गया। और किस पर काम हो रहा है, तो किताब पे काम हो रहा है, किताब को पढ़ा जा रहा है। तो यही वाच्य जो है हमें यही बताता है कि काम करने वाला कौन है और जो है कि काम किस पर हो रहा है, यही हमें क्या बताता है, तो वाच्य बताता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वाच्य किसे कहते हैं आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। आइए दोस्तों हम लोग वाच्य के भेद देखते हैं। तो दोस्तों वाच्य के भेद जो होते हैं, हिंदी व्याकरण में वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा होता है कर्तरी वाच्य। पहला क्या होता है, कर्तरी वाच्य। दूसरा कौन सा होता है, तो क्रम वाच्य, दूसरा क्रम वाच्य। तीसरा होता है दोस्तों हमारा भाववाच्य। कर्तरी वाच्य, क्रम वाच्य, भाववाच्य। पहला कर्तरी वाच्य है, दूसरा क्रम वाच्य और तीसरा भाववाच्य है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो कर्तरी वाच्य की परिभाषा है दोस्तों कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और वही कार्य करता है उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और वही कार्य करता है, यानी कोई भी वाक्य होगा जिसमें कर्ता प्रधान होगा। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि राम पढ़ता है, तो मान लीजिए इसमें कर्ता राम है, तो मतलब ऐसा वाक्य होगा जिसमें कर्ता ही प्रधान होगा और वही कार्य को करेगा, जैसे राम ही पढ़ता है। तो इस प्रकार का वाक्य जो है हमारा कर्तरी वाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। आइए हम लोग इसकी पहचान कैसे करेंगे समझ लेते हैं। कर्ता स्वयं काम करता है, सामान्यतः ने का प्रयोग होता है। यानी जो भी आपको वाक्य दिखेगा जिसमें ने लगा हो, जैसे राम ने काम किया। मान लीजिए यह वाक्य है और पूछा जाए कि राम ने काम किया, यह
किस प्रकार का वाच्य है, यानी कर्तरी वाच्य है, क्रम वाच्य है या फिर भाव वाच्य है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे ने लगा हुआ है और कर्तरी वाच्य का पहचान जो है हमें बताता है कि ने का प्रयोग इसमें अधिकतर होता है। तो आप लोग क्या आंसर देंगे, तो इसे कहेंगे आप लोग कि यह कर्तरी वाच्य का क्या है कि भेद है, भेद है कह रहे हैं, कर्तरी वाच्य का क्या है एग्जाम्पल है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए कुछ उदाहरण को भी देख लेते हैं। उदाहरण है हमारा, राम ने पत्र लिखा। तो यहाँ पे ने जो है ने दिया गया है, तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि ने लगा है तो कर्तरी वाच्य होगा। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है दोस्तों, सीता खाना बना रही है। इसमें ने नहीं लगा है, लेकिन आप लोग इसे कैसे पहचानिएगा, तो यहाँ पे पहचान में बताया गया है कि कर्ता स्वयं काम करता है। कर्ता स्वयं काम करता है का मतलब क्या हुआ कि यह हमारा सभी कर्ता है। राम है, सीता है, बच्चे हैं, ये सभी कर्ता कहलाते हैं। और ये पत्र हो गया, खाना हो गया, खाना बनाना हो गया, उसके बाद खेलना हो गया, ये सब क्या है क्रिया है। हम क्रिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और कर्ता के बारे में भी ऑलरेडी बता चुके हैं। इससे संबंधित पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने पीडीएफ को नहीं पढ़ा है तो अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को जाकर जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके छोटी छोटी बातें। तो यहाँ पे राम, सीता और बच्चे जो हैं क्या हैं, तो ये जो है हमारे सब्जेक्ट यानी कर्ता हैं। तो ये सभी कर्ता है। तो कहा गया है हमारा परिभाषा के अंतर्गत यानी पहचान के अंतर्गत बताया गया है कि कर्ता ही काम को करेगा। तो जैसे राम ने पत्र लिखा, तो पत्र कौन लिख रहा है, तो राम लिख रहा है, और राम क्या है कर्ता है। तो पहला वाक्य आसानी से दर्शाता है कि कर्तरी वाच्य है। दूसरा जो है, सीता खाना बना रही है, तो खाना कौन बना रही है, तो सीता बना रही है, और सीता क्या है, तो सीता यहाँ पे जो है कर्ता है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तीसरा एग्जाम्पल जो कह रहा है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, बच्चे। तो बच्चे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कर्ता हो जाएंगे, यानी काम जो है बच्चे ही कर रहे हैं। तो बोला गया यहाँ पे क्या बोला है, कर्ता स्वयं काम करता है, तो वह क्या होता है, कर्तरी वाच्य कहलाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम दूसरा भेद को देखते हैं। दूसरा भेद हमारा कह रहा है दोस्तों क्रमवाच्य। दूसरा भेद क्या है, क्रमवाच्य। तो क्रमवाच्य किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य में क्रम प्रधान होता है और कर्ता गौण हो जाता है उसे क्रमवाच्य कहते हैं। यानी क्रम की प्रधानता होती है और कर्ता गौण होता है, यानी कर्ता की कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं रह जाती है, उसे हम लोग क्रमवाच्य के अंतर्गत रखते हैं। इसकी पहचान क्या है दोस्तों, तो पहचान है कार्य क्रम पर केंद्रित होता है, कर्ता प्रायः द्वारा के साथ आता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको पहचान भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, पत्र राम द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, द्वारा लगा होता है। जैसे हमने कर्तरी वाच्य में देखा कि ने लगा होता है वाक्य में, और इसमें क्या लगा होगा, द्वारा लगा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रमवाच्य कहेंगे। जैसे राम द्वारा पत्र लिखा गया, तो द्वारा लगा है। खाना सीता द्वारा बनाया गया, तो द्वारा लगा है। मैदान में बच्चों द्वारा खेला गया, तो द्वारा लगा है। ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके क्रमवाच्य हो जाएंगे। कौन सा वाच्य हो जाएंगे दोस्तों, तो क्रमवाच्य हो जाएंगे। अगर द्वारा नहीं लगा होगा तब आप कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि कार्य क्रम पर केंद्रित होता है, यानी कार्य जो होगा वह क्रम पे केंद्रित होगा, यानी क्या किया जा रहा है। जैसे पत्र लिखा जा रहा है, तो यह हमारा क्या हो गया, क्रम हो गया, तो क्रम पे निर्भर करेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको दूसरा भेद भी समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग वाच्य के तीसरे भेद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा भेद हमारा कह रहा है भाववाच्य। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में न कर्ता प्रधान होता है और न क्रम, केवल भाव या क्रिया का बोध हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग पहचान इसकी देखते हैं। पहचान कहता है इसका कि कर्ता का उल्लेख नहीं होता है, यानी इस प्रकार का जो वाच्य रहता है भाववाच्य, उसमें कर्ता का उल्लेख नहीं होता है। और क्या होता है दोस्तों, सामान्यतः जाया जाता है, किया जाता है जैसे प्रयोग होते हैं, यानी इस प्रकार के वाक्य प्रयोग होते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है दोस्तों, यहाँ धूम्रपान करना मना है। उसके बाद है, रात में पढ़ा जाता है, अब चला जाए। तो दोस्तों हमारा पहचान क्या कह रहा है, तो पहचान दोस्तों हमारा कह रहा है यहाँ पे कि कर्ता का उल्लेख नहीं होता है।
यानी इस प्रकार का जो वाक्य होता है, कौन सा वाक्य, तो भाववाच्य। भाववाच्य का जो वाक्य होता है दोस्तों, उसमें कर्ता का उल्लेख नहीं होता है, यानी पता ही नहीं चलेगा कि कर्ता क्या कौन है इसमें, या फिर कर्ता दिया ही नहीं गया होगा, या फिर सामान्यतः जाया जाता है या किया जाता है वाक्य का प्रयोग किया गया है होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो कहा गया है कि यहाँ धूम्रपान करना मना है, तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें कर्ता क्या है, तो इस प्रकार का जो वाक्य दिया गया रहेगा वो भाववाच्य हो जाएगा। रात में पढ़ा जाता है, तो पढ़ा जाता है, किया जाता है, जाया जाता है, ये सब आ गया तो वो भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद अब चला जाए, तो इसे भी पता नहीं चल रहा है कि कर्ता क्या है, यानी जहाँ पे ऐसा वाक्य दिया गया रहेगा जैसे जिसमें पता नहीं चलेगा कि कर्ता क्या है, या फिर सामान्यतः जाया जाता है, किया जाता है, इस प्रकार कुछ लिखा होगा, तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा वाच्य है, तो भाववाच्य है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ एग्जाम टिप्स देख लेते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से इसको समझ पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक नज़र में हम इसको ध्यान से देख लेते हैं कि कर्तरीवाच्य कहता है, कर्तरीवाच्य में प्रधान तत्व क्या होता है, तो कर्ता होता है। कर्मवाच्य में प्रधान तत्व कर्म होता है, और भाववाच्य में भाव या क्रिया होता है, यानी इसमें न कर्ता होता है, न क्रिया, न कुछ न कर्म, ये सब नहीं दिया गया रहता है। और दोस्तों इसका उदाहरण देखा जाए तो राम ने काम किया, काम राम द्वारा किया गया, और इसका उदाहरण देखा जाए तो काम किया जाता है। तो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा, सभी को एक ही जगह पे हम शिफ्ट कर दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए एग्ज़ाम के टिप्स कुछ देख लेते हैं। परीक्षा के लिए कुछ टिप्स है दोस्तों, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी से बना पाइएगा। पहला टिप्स है कि जहाँ ने हो कर्तरीवाच्य है। बहुत से ऐसे वाक्य दिख जाएंगे जिसमें ने लगा होगा, तो आप लोग फटाक से देखकर उसको समझ जाएंगे कि कर्तरीवाच्य कह रहा है, तो आंसर लगा देंगे। उसके बाद जहाँ द्वारा हो कर्मवाच्य है, तो ऐसा वाक्य यदि आपको दिखेगा जहाँ पे द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, सीता द्वारा खाना बनाया जाता है, इस प्रकार का यदि वाक्य दिया गया रहेगा तो आप लोग आसानी से देखकर और जल्दी ही समझ पाएंगे कि यह कर्मवाच्य का वाक्य है। तीसरा जो है दोस्तों, जहाँ कर्ता ही नहीं हो उसे भाववाच्य के अंतर्गत रखा गया है, यानी जहाँ पे आपको कर्ता नहीं दिखेगा उसे क्या हम लोग समझेंगे कि भाववाच्य है। ठीक है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह एग्जाम टिप्स भी आपको समझ में आ चुका होगा, जिससे आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यह देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में और दूसरा क्वेश्चन 2025 के सेकंड शिफ्ट में। इस टॉपिक से मात्र 2 ही, उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि 23वां चैप्टर है, यानी इस टॉपिक से जो है मात्र 2 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों हम आपको इसलिए बता दिए क्योंकि आपके लिए एक एक अंक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और 2025 में पूछा गया है, तो आप लोग देखिएगा 2026 में भी ज़रूर पूछा जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे ज़रूर रहेगा। और यह टॉपिक जो है भारी नहीं है, आप लोग ध्यान से समझे होंगे तो आसानी से इसके क्वेश्चन को बना पाइएगा। यदि आपको दूसरा कोई चैप्टर भारी लग रहा होगा तो इसके क्वेश्चन को आप बनाकर 1 नंबर पा सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है इसका कि निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो कर्मवाच्य का उदाहरण यदि आप समझे होंगे, कर्मवाच्य का उदाहरण इसमें से कौन हो जाएगा, तो संगीता द्वारा, यहाँ पे देखिए द्वारा लगा हुआ है, तो आप लोग आसानी से वाक्य देखकर समझ जाएंगे कि द्वारा लगा है तो यह कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य से क्या याद रखना है, जिसमें द्वारा लगा हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, यानी दोनों कर्मवाच्य से पूछा गया। तो ये तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं कि सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, द्वारा लगा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बता पाएँ और आप आसानी से समझ सके होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक करके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।